गई थी बड़े की दुकनिया, जब मैं थी बड़े की दुकनिया, वही रोवे वही मचले, बंसरी दिला दे मेरी माँ के लालन छोटो सो, के लालन छोटो सो, छोटो सो नन्नो सो, कुंज में मिले मेरे लाल के लालन छोटो सो। जय श्री कृष्ण दीदी, सबको जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर लगा आपका भजन। थैंक यू दीदी। मैं अभी प्रमीला दीदी का एक मनोगत है, उन्होंने बहुत अच्छा मनोगत बोला है, उनको ऑन कर और उनको करती हूँ शेयर। कैसे मैं खुद बोलूं क्या? जी दीदी, एक आपने उसी में इतना अच्छा बोला है दीदी, सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, फिर कैसे जी दीदी बोलूं क्या मैं? गीता परिवार के सहयोग से हमने भगवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन पूरा किया। इस यात्रा में संजू भैया, डॉक्टर आशु भैया, श्रीमान श्रीमती वर्णेकर जी, इनके विवेचन और स्वर्णा काकी जी के ऑडियो वीडियो, इनका योगदान महत्वपूर्ण है। गीता परिवार के शिक्षक व अन्य सहयोगी विनामूल्य अपनी सेवा देते हुए देखा और मैं जान गई, इनके जीवन में गीता समा गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने जाना नित्य कर्म करना, लेकिन फल की आशा नहीं करना, और वो कर्म भी सात्विक और अच्छे होने चाहिए। अहंभाव को छोड़कर भक्ति भाव से कर्म करना चाहिए। गीता के अभ्यास से मैंने अपने क्रोध पर, मनोभावनाओं पर नियंत्रण करना सीखा। अस्थिर मन, चिड़चिड़ापन कम होकर मन की शांति अनुभव कर रही है। मेरे आचार विचार में सकारात्मकता बढ़ रही है। हमारे एल्फो के गुरु मेघा जी, टेक्नीशियन भावना जी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर सरिता जी और बैच कोऑर्डिनेटर पुनीता जी के प्रेरणा से हमने अध्यायों का सस्वर पठन किया। यह अनुभव निरंतर सुंदर है। गीता परिवार से हम जुड़े रहेंगे। सभी गुरुजन, अन्य सहयोगी और गीता परिवार को शतशः नमन। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी हरीश भैया हमारे बीच में है, मेरे L3 के बीसी हैं। हरीश भैया। जय श्री कृष्ण। हरीश भैया कहाँ है? हरीश भैया जय श्री कृष्ण दीदी। नहीं है, इस बैकग्राउंड के कारण। जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? दीदी भैया बहुत कम आ रही है, आप वीडियो ऑन कीजिए ना भैया। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है दीदी, लेकिन बिजली नहीं है। वो बैकग्राउंड के कारण आई थिंक सो आप दिख नहीं रहे भैया। नहीं दीदी, बिजली ही नहीं है सामने से, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ। कल से लाइट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी नहीं कुछ। ओहो, आवाज आ रही मेरी? मैं ऐसे बात करूंगा। जी जी हरीश भैया आवाज आ रही है आपकी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता संत वर्ग के चारों धाम आपने पूरे किए, L1, L2, L3 और L4। खास करके L4 का वर्ग, मेघा दीदी, भावना दीदी, सरिता दीदी और पुनीता दीदी, इनके माध्यम से, सेवा के दान से ये वर्ग आपके पास पहुंचा। अभ्यास तो पूरा होगा 18 अध्यायों का पूरा, और आगे क्या करना है। सबके मन में यही ठान रही कि आप आज के बाद क्या है। भगवान 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम।
यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म, ये तीनों कर्मों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यह कर्म बुद्धिवानों को पवित्र करने वाले कर्म है और अपने शुभ संकल्प तक ले जाने वाले कर्म है। वंदनीय गुरुदेव स्वामी गोविंद गिरी महाराज जी के शुभाशीर्वाद से गीता परिवार ने हमें एक ऐसा अवसर उपलब्ध करवाया है, गीता अभ्यास भी, साथ में सेवा भी। गीता सेवा यज्ञ में अपने समय दान की सेवा आहुति अर्पण करके तप रूपी कर्म करने का सुनहरा अवसर। एक अच्छी शुरुआत अच्छे अंत तक ले जाती है और एक अच्छा अंत अलौकिक अनुभव को जन्म देता है। ऐसा ही अद्भुत ऐसा समय गीता परिवार के इस संथा वर्ग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें ऐसे ही सेवारत होकर आगे बढ़ना है। गीता मैया का पठन, चिंतन, मनन करते हुए गीता परिवार के कार्य में सहयोग देकर पुण्य के भागी बनना है। ज्ञान यज्ञ में गीता मैया के सेवा आहुति अर्पण करो। चलो चलो आओ प्यारो, चलो गीता सेवी बनो। चलो चलो आओ प्यारो, चलो गीता सेवी बनो। कंठस्थ जिनका हो शुद्ध उच्चारण, कंठस्थ जिनका हो शुद्ध उच्चारण, वो मुख्य प्रशिक्षक बनो। तंत्र जानता जो विज्ञान का, वो तकनीकी सहायक बनो। तंत्र जानता जो विज्ञान का, वो तकनीकी सहायक बनो। कार्य निपुण है जो आदि तत्पर, वो समूह संचालक बनो। चलो चलो आओ प्यारो, चलो गीता सेवी बनो। कंटेंट शेयरिंग करो, कोई कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर बनो। कक्षा सुचारू चलने हेतु सॉफ्टवेयर सपोर्टर कोई बनो। कोडिंग ग्राफिक्स का है जो ज्ञानी, यहाँ भी डिजाइनर बनो। चलो चलो आओ प्यारो, चलो गीता सेवी बनो। पुण्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, प्रभु सेवा का आनंद मिलेगा। गुरुदेव के शुभ संकल्प का एक छोटा सा अंश बनो। चलो चलो आओ प्यारो, चलो गीता सेवी बनो। 19 तारीख को आओ गीता सेवी बने। एक प्रोग्राम फिर से होने वाला है। गीता परिवार के दृश्य, अदृश्य और सूक्ष्म रूप जो था, जो अपना ये वर्ग, मेघा दीदी आपको दिखती थी, दृश्य रूप था। भावना दीदी की सिर्फ आवाज आती थी, वो अदृश्य रूप था। सरिता दीदी और पुनेला दीदी उनके पीछे थी, वो भी अदृश्य रूप था। दृश्य, अदृश्य और सूक्ष्म रूप के कारण ये वर्ग हम तक पहुंचा था। सूक्ष्म रूप इतना सुंदर होगा तो गीता परिवार के सेवा कार्य का विराट स्वरूप कैसा होगा। तो जब आप 19 तारीख को आओ गीता सेवी बने ये प्रोग्राम में आएंगे तो आशु भैया हमें वहां गीता परिवार के सेवा कार्य का विराट स्वरूप दिखाएंगे। अलग अलग सेवाएं हमारा इंतजार कर रही है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। तो अभ्यास पूरा हुआ है। अभ्यास पूरा होने के बाद ये जो हमारे वर्ग है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्य पे चलते हैं। वंदनीय गुरुदेव का शुभ संकल्प है, हमें पूरे विश्व को शुद्ध उच्चारण से गीता पढ़ानी है, गीता सिखानी है। तो कैसे पूरा होगा? जब अपने वर्ग से आगे चल के प्रशिक्षक बनेंगे, जब अपने वर्ग से कोई तंत्र जानने वाला तांत्रिक सहायक बनेगा, जिनके पास थोड़ा ज्यादा समय हो, जीसी बनेगा, और निरंतर ये वर्ग ऐसे ही चलते रहेंगे, तब जाके मेघा दीदी, भावना दीदी, सरिता दीदी और पुनेला दीदी, ये चारों दीदियों के गुरु तत्व से आप थोड़ा मुक्त हो सकेगी। बाकी मुक्ति का दूसरा मार्ग यहाँ पे नहीं है। तो आप सबको वापस मैं विनती करता हूं कि आगे चलकर एक गीता सेवा अपना ले। जो हाथ पकड़ा है चारों दीदियों का, वो हाथ अंत तक लेके जाएगा और बहुत आनंद आपको मिलेगा। पुण्य के भागी आप लोग बनेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफर पूरा करने के लिए। ये जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भैया। भावना दी आवाज आ रही है मेरी?
आप हाँ दीदी। अनम्यूटेड नहीं है ऑनलाइन। सॉरी सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आए, आपने बिल्कुल जैसा समझाया, जैसे बताया, हम सबको वैसा ही करना है और हम आगे भी वही करेंगे भैया। थैंक यू। धन्यवाद। प्रियंका मुंडा दीदी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया दीदी, मैं भजन लगाऊं दीदी को? जी लगाइए। जी। आवाज नहीं आ रही भावना दी। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली। तेरी भक्ति मुझे मिली, जीवन को राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा कर शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। हाँ तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए। हम तेरा दिया खाए, तेरा ही गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा, तेरा हर पल शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत ही सुंदर गाया आपने। प्रियंका दीदी थे अभी यहाँ पे, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। प्रियंका दीदी का मैंने हैंड्स रेस देखा था। हाँ वो रखा। निशा दीदी फिर से दिखे, निशा कहनी दीदी आए हैं। बोलना चाहती हूँ। आए थे, सॉरी दीदी, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाई उस समय, मैं आपको बार बार अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे रही थी पर आप दिखाई नहीं दिए। दीदी मैं एक बार वापस गाऊं, या मेरा अधूरा हो गया मेरा भजन, स्टार्टिंग से नहीं दिखाया आपने? बात नहीं प्रियंका जी, हमने आपके भाव पर जरूर देखे, बहुत ही अच्छा लगा आपकी भजन की वीडियो देखे। दीदी मेरा भजन भी नहीं लगाया क्या अभी? दीदी अभी लगाएंगे दीदी, सबकी बारी आएगी, एक साथ नहीं लगा सकती ना दीदी। दीदी अभी हमें निशा दीदी को सुनेंगे, दीदी बहुत सारी सेवा देती हैं और दीदी बहुत अच्छा बताएंगे हमें। दीदी प्लीज आप हमें गाइड करिए। जय श्री कृष्ण। सॉरी भावना दीदी, उस समय थोड़े नेटवर्क इश्यूज आ गए तो इसके लिए वो उस समय नहीं पॉसिबल हुआ, तो फिर अभी वापस मिला। जय श्री कृष्ण सभी, मैं निशा केनी हूँ और अन्ना दीदी ने मुझे यहाँ बुलाया है, आमंत्रण किया है तो मैं आई थी आप लोगों को आपके साथ आपके आनंद उत्सव में आनंद लेने आई हूँ। तो सभी को एक मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि आज जो आनंद उत्सव है, आप लोगों को लगता होगा कि अभी आपका जो समाप्त हो गया है, यहाँ पर आपने सिर्फ सीखना समाप्त किया है, ये आप सब याद रखिएगा। आनंद मनाइए, आनंद इस चीज का मनाइए कि आपका सीखने का आनंद है, ये रिसिटेशन सीखने का आनंद है। अभी तक तो आपका कंटेस्ट करना बाकी है, बहुत कुछ आपका बाकी है, तो आपको अभी यही रुकना है और उसको कंठस्थ किए बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका कंठस्थ हुआ नहीं, आप गीता प्रति हुए नहीं, तब तक आप बार बार जुड़िए क्लासेस में और उसको वापस क्लास को रिपीट करिए और कंठस्थ करिए, उसमें बहुत आनंद आएगा। और न कि जो भी लेवल आप चाहे वो आप उस पर आप जुड़ सकते हैं, वो जरूर उसमें जुड़िएगा आप सभी लोग। आपको ये भी एक ऐसा मैं कहना चाहूंगी कि आज जो आनंद उत्सव है, ये आनंद उत्सव के साथ सब कुछ का समापन तो कभी भी नहीं करिएगा। समापन की जगह आप क्या करिएगा, आप लोग सभी लोग मेरी आवाज सॉरी मेरी आवाज आ रही है दीदी? सॉरी दीदी, सॉरी। हाँ जी दीदी बोलिए प्लीज।
हाँ, एक मिनट। आप सभी लोग इसको समापन न समझिएगा, ये तो शुरुआत है। और इसको आज से आपको क्या करना है, तो आपको कंपलसरी सभी ने आज से रीड करना है। आपको एक अध्याय रोज पढ़ना है। रोज एक अध्याय पढ़ने का नियम अभी से बना लीजिएगा। क्लास आपकी जो थी 5:20 की, अगर जो यही टाइम सबको सुविधा में है, आपकी सुविधा में है, तो अलार्म लगाइए। अभी तक तो बहुत प्यार से आप लोग क्लास में विदाउट अलार्म आते थे, लेकिन आज अलार्म लगा लीजिएगा इस क्लास का। और इस बार अलार्म लगा के भगवान को नमस्कार करिए और उनके सामने बैठ के एक अध्याय रोज पढ़िएगा। एक अध्याय पढ़ने का आपकी आदत हो गई, उसके बाद आप 2 अध्याय रोज के पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय अगर जब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपको इतना आनंद आएगा, 9 दिन में आपकी पूरी भगवत गीता पढ़ के हो जाती है। और उसके बाद थोड़ी और अच्छी आदत हो जाती है ना कि नहीं 2 अध्याय पढ़ना ही है, उसके बाद 3 अध्याय की आदत करिए। इतना अच्छा लगता है 5 दिन में जब भगवत गीता कंप्लीट आपकी पढ़ के हो जाती है, तो पूरा आपका मतलब उसका आनंद अलग ही होता है। आपका खुद का मीन्स विदाउट सिर्फ उतना पढ़ने से ही इतना आनंद आने लगेगा आपको। और विवेचन जो है वो learngita.com पे हमेशा एवरी सैटरडे संडे को विवेचन होते हैं। अब तक जो विवेचन मिस किया, अटेंड किया है तो भी फिर से अटेंड करिए और उसमें से नोट्स बनाइए, क्योंकि वो नोट्स बनाएंगे तो वो आपको जो पसंद आएगा वो नोट्स आप बनाएंगे और उसको आप जरूर जीवन में ला पाएंगे। तो ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर करिए। जिसको वापस जुड़ना है, कंठस्थ नहीं हुआ है, वो सब जोड़ के वापस जुड़ के कंठस्थ करिए। और हमारे जैसे अगर जो अपना जीवन ही गीता माता को समर्पण करना है, आप जरूर हमारे जैसे सेवा में जुड़िएगा। थोड़ी सेवा देनी चाहिए, गीता माता की हमको सेवा करनी चाहिए। कृष्णमय हमारा जीवन थोड़ा करने की कोशिश करिए और सेवा में जुड़िए। 30 से 35 हमारे पास सेवा लायक ये मीन्स है, तो इसमें से कोई भी छोटी सेवा ले सकते हैं। बिल्कुल। और सेवा का दीदी फॉर्म जो है ना वो ओपन है, अभी आप ग्रुप में डालिएगा। आपके पास है फॉर्म कि मैं दे दूं? दीदी है मेरे पास है। तो अभी आप ग्रुप में डालिएगा। जी। तो सभी लोग हमारे जैसे सेवा का आनंद उठाएं। ऐसा है कि गीता में ऐसा नहीं कि आप टेक और ट्रेनर की ही सेवा देते हैं, 32 तरह की सेवा, कोई भी छोटी बड़ी कोई सेवा नहीं, सब है। आपको कंटेंट शेयरिंग करना है दूसरे ग्रुप में, वो सेवा ले सकते हैं। आपका राइटिंग अच्छा है, लिखने में आप अच्छे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर में अच्छे हैं तो आप और प्रोजेक्शन और दूसरे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम है, छोटे मोटे बहुत सारे काम है। आप किसी भी तरह का योगदान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ योगदान कर सकता है। दीदी हमेशा मेरी पीसी हैं दीदी L3 के अभी, और पहले मिलती थी दीदी से L4 की, सॉरी सॉरी दीदी दीदी L4 के पीसी हैं। और दीदी को सुनना और हमेशा उनको काम करते हुए देखता, स्माइली फेस दीदी मेरे जैसे रखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद निशा दीदी आपके गाइडेंस के लिए। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण मेघा दीदी, आपसे आज मेरे ख्याल से पहली बार नहीं मिली हूँ, शायद मैं आपके आनंद उत्सव में आई होंगी। बट आपका नाम बहुत सुना है। मैंने आपके नाम तो सुने हैं कि यस, बट आज पहली बार ही आपसे ऐसा मिलना हुआ है, देखना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपको सुन के। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल से अभी मैं भैया का वीडियो प्ले करने से पहले मैं मीना पारीवाल दीदी का एक भजन है, मैं उसको प्ले करती हूँ। फिर उसके बाद लोकेश भैया का वीडियो है, हम वो प्ले करेंगे। जी जी। जय श्री कृष्ण। आप सौंप दिया इस जीवन का संहार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों
मुझे बस अब एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हर पल कर दूंगे दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में कमल का फूल रही, मेरे गुण दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में पार तजूं भगवान तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब। जी दीदी, बहुत ही सुंदर भजन गाया मीना जी आपने, बहुत अच्छा हाँ। लगा भजन को सुनकर। अभी रंजना मिश्रा दीदी अपना मनोगत प्रस्तुत करेंगी। रंजना मिश्रा दीदी। जी दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी, सभी को जय श्री कृष्णा। आवाज आ रही है दीदी? जी जी दीदी। जी रंजना जी आ रही है आपकी आवाज। जी दीदी, हम लोग गीता परिवार से 2021 से जुड़े हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला है उसमें गीता कक्षा में। और वो मेघा दीदी तो इतना अच्छा सिखाती हैं, इतने अच्छे से कि कोई डाउट ही नहीं रहती है। कैसे चरणानुसार पढ़ना है, कैसे मूल में पढ़ना है, ये सब बहुत अच्छे से सिखाती हैं। और सारे गुरु मिले जितने, सब कोई बहुत अच्छे मिले। और सबको जय श्री कृष्णा, बस इतना ही। और जय श्री कृष्ण रंजना जी, बहुत जय श्री कृष्ण। अभी अपने हमको भजन सुनाएंगे अनीता भागरिया दीदी। हम लोग बहुत वो अनीता भागरिया दीदी। वो लाइव गाने वाले हैं क्या भावना दी? है दीदी। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको। जय श्री और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी ऐसे लग रहा है नर्सरी से सीए फाइनल में आ गए हैं, रिजल्ट आने वाला है। ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक छोटा सा भजन गाने की कोशिश कर रही हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। सबको जय श्री कृष्णा। भावना दीदी, मेघा दीदी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाए हो और अभी तो सिर्फ बोलना सीखा है, अभी आगे कंटेस्ट करना है, बहुत कुछ सीखना है और बहुत अच्छा करना है अभी आगे, और कोशिश करूंगी पूरी। जय श्री कृष्णा सबको। अभी हम लोकेश भैया ने दीदी राम रक्षा स्तोत्र बहुत अच्छे से बोला है, तो गाया है उनको, तो मैं लगाती हूँ, देखती हूँ वॉइस इनकी पूरी आई है। उसके बाद किरण दीदी का मनोगत है, और उसके बाद में किरण दीदी के मनोगत से पहले मैंने एक क्लास का कोलाज अपनी तैयार किया है, बिल्कुल जैसे अपनी एल्बम होती है। मुझे लगता है मैं हर बार एल्बम ही तैयार करती हूँ, क्योंकि कोलाज तो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो एल्बम देखेंगे हम सब साथ मिलके। तो अभी मैं लोकेश भैया का वीडियो शेयर करती हूँ। मैं लोकेश बागसे इंदौर से हूँ। मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पठन करूंगा कुछ श्लोक का। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा निरुत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतै जटामुकुटमण्डितं सासितूर्णधनुर्बाण पाणिन्नत्तै चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातु महावीरभूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत्प्राज्ञं पापज्ञं सर्वकामदां शिरो मे राघव पातु आनन्द दशरथात्मजः कौसल्येयो दशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं पातु महत्त्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जीह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यमुदः पातु भुजो भग्नेशकार्मुकः आत्मसज्जधनुषा विशुस्पृशया वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मण वक्रतः पतिव सदैव गच्छताम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत सुंदर भैया। जय श्री कृष्ण लोकेश भैया, बहुत ही शुद्ध उच्चारण, स्पॉटलाइट करती हूँ अच्छा लगा। लोकेश भैया क्लास भी लेते हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, कोई कुछ भी होगा ना तो एकदम एग्जिट करते हैं। लोकेश भैया ऊपर आइए प्लीज, दिख नहीं रहे हैं। लोकेश भैया अनम्यूटेड है, उनकी वीडियो भी ऑन है, बाद में स्पॉटलाइट भी कर दिख रहे हैं स्पॉटलाइट करके। मुझे राम रक्षा मुझे मतलब बचपन से ही इसको पढ़ने का शौक था बहुत ही। मतलब मेरी बड़ी दीदी है डॉक्टर सरिता निचानी, उन्होंने कहा था कि बाबू ये पढ़ा करो। राम स्नेही हूँ मैं शुरू से ही, मुझे भगवान श्री राम के प्रति बहुत आस्था है और पढ़ते पढ़ते कंठस्थ हो गया था। और एक मौका ऐसा मिला था कि गीता के क्लास के माध्यम से ही हमें इसका लिंक प्राप्त हुआ था।
तो इसकी कक्षा मैंने 2 बार करी और एक बार तो मुझे सर्टिफिकेट भी उसका प्राप्त हुआ, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है राम रक्षा पढ़ के, और वो कंठस्थ हो गया तो मुझे बड़ा आसान लगता है। अब मुझे गीता भी आसान लगने लगी है आप लोगों का। अब बस थोड़ा सा और सानिध्य रहा तो गीता के श्लोक भी इस तरह से बोलना। और आज आप लोगों ने जो काकी जी के दर्शन करा है ना, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिनके हम ऑडियो सुनते हैं वो समक्ष हो और वो आपका नाम लें कि लोकेश भैया ने अच्छा बोला, तो सच में मतलब। और मैंने आप लोगों की कक्षा ज्यादा शायद नहीं, कुछ थोड़ी सी ही मैंने अटेंड करी है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सच में मेघा जी का तो फैन हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हो गया हूँ इनका। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कमांड जो है, इतना शुद्ध उच्चारण, इतनी मैच्योरिटी है ना आप में, इतनी क्लास को इतना सुचारू रूप से। इवन भावना जी आपसे बहुत बड़ी है, लेकिन आप भावना जी से भी ज्यादा मैच्योर है। तो मुझे ये कभी कभी बहुत बहुत बिग स्माइल करती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्लास में आनंद तो इनके माध्यम से ही आता है। पर मुझे आप जैसा श्लोक का उच्चारण करना है, ये मेरा ध्येय है फिलहाल। तो मैं L4 फिर से रिपीट करूंगा और वो आपकी ही कक्षा करना है मुझे। और